नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के सामान्य अंग्रेजी से आर्टिकल को देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों इसी से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आज हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल की, जिसे दोस्तों हिंदी में उपपद या फिर अग्र शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये आर्टिकल होता क्या है। देखिए, ए एन तथा द को अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल या उपपद कहते हैं। जब भी दोस्तों ए एन और जो द का प्रयोग होता है, उसी को ही हम अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल या उपपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों कोई काउंटेबल नाउन होता है, उसके एक वचन के रूप में पहले आर्टिकल ही लगता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो देखिए, पहला उदाहरण है हिज फादर इज ए मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ए है ना, मिनिस्टर के पहले ए लगा हुआ है दोस्तों, तो ए हमारा क्या है, एक आर्टिकल है। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों अगर हम दूसरे उदाहरण में देखें तो देखिए, दिस इज एन इंकपॉट। ठीक है, तो इंकपॉट के यहाँ पर आगे क्या लग रहा है दोस्तों, एन लग रहा है, तो जो कि एक क्या है दोस्तों, ये आर्टिकल है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार अगर हम तीसरे उदाहरण में देखें तो ही इज द बॉय हु सेव्ड मी। तो यहाँ पर जो बॉय के आगे में क्या लगा है दोस्तों, द लगा है, तो जो द है दोस्तों एक क्या है, आर्टिकल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यूज ऑफ ए, यानी कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए, यदि काउंटेबल एक वचन नाउन व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पहले ए आता है। देखिए दोस्तों, कोई भी काउंटेबल एक वचन नाउन यदि व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले में हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण देखेंगे, ए बॉय, ए बुक, ए डॉग। ठीक है, तो जो बॉय है दोस्तों, इसके जो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर जो बी है दोस्तों एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो इसी कारण इसके आगे में ए का प्रयोग होगा। उसी प्रकार दोस्तों जो बुक है, यहाँ पर जो बुक है दोस्तों वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसी कारण इसके आगे में भी ए का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दोस्तों डॉग, ठीक है, जो डॉग है दोस्तों ये भी क्या पर हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो इसी कारण इसके आगे भी क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, इतना तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते दोस्तों, नाउन के शुरू में चाहे स्वर हो या ध्वनि यू हो, ठीक है, तो ए का प्रयोग लाते हैं। अब बात करते हैं कि जो नाउन होते हैं, ठीक है, उसके स्वर या ध्वनि में यू का जो प्रयोग होता है, यू का जो उच्चारण होता है, तो वहाँ पर उसके आगे में ए का प्रयोग लाते हैं। जैसे कि दोस्तों उन एक वचन संज्ञाओं के पहले ए आता है जिसके शुरू में ए ध्वनि हो। जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते होंगे ए 1 रुपी नोट। ठीक है, तो जो ओ है दोस्तों ये क्या है, एक वोवेल है। ठीक है, लेकिन भी उसके आगे में क्या लग रहा है, ए लग रहा है। क्यों लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ पर ए ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, देखिए वन, जो वन आ रहा है दोस्तों ये हमारा एक वोवेल्स है, लेकिन ये दोस्तों स्वर के यहाँ पर उच्चारण में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण ये हमारे क्या होंगे, इसके आगे में ए का प्रयोग होगा। अब दूसरे उदाहरण में देखते हैं दोस्तों, ए 1 आइड मैन। ठीक है, इसी प्रकार ये भी दोस्तों इसके आगे में भी ए का प्रयोग हो रहा है, तो इसी कारण ये हमारे क्या उच्चारण में आ रहा है, ए उच्चारण में आ रहा है। अब बात कर लेते दोस्तों, जो संज्ञाएं एक का बोध कराए उनके पहले ए आता है। ठीक है, जो संज्ञाएं एक का बोध कराए उनके पहले ए आता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए देखें तो ए मैन गोस होम। ठीक है, एक आदमी दोस्तों घर जा रहा है, तो जब भी एक आदमी रहे, ठीक है, या एक जाति एक व्यक्ति का बोध कराता है तो उसके पहले में हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, यानी कि ए का प्रयोग होता है। उसी प्रकार दोस्तों दूसरे उदाहरण में अगर हम देखें तो ए बॉय कम डिश। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉय का बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसी कारण इसके आगे में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों उन बहुवचन नाउन के पहले ए आता है जिसके पहले फ्यू, ग्रेट, मेनी, हंड्रेड, थाउजेंड, लॉट तथा लिटिल आते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं दोस्तों, जैसे कि फ्यू, ग्रेट, मैनी, हंड्रेड, थाउजेंड, लॉट, लिटिल, ये सभी आते हैं, तो उसके पहले में दोस्तों यहाँ पर ए का प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों ए फ्यू मैन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यू के आगे में ए लग रहा है दोस्तों, ए गुड मैनी डेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ए लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ए लॉट ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पर लॉट के आगे में क्या लग रहा है दोस्तों, ए लग रहा है। ए लिटिल मोर, ठीक है, यहाँ पर भी क्या लग रहा है, ए लग रहा है।
तो यानी कि दोस्तों जब भी आपको फ्यू, ग्रेट, मेनी, 100, 1000, लॉट, लिटिल दिखे तो उसके आगे में क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो जाता है दोस्तों, ए का प्रयोग आ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यूज ऑफ एन। ठीक है, यानी कि एन का प्रयोग किस किस में किया जाता है। देखिए दोस्तों, काउंटेबल एक वचन नाउन की ध्वनि किसी स्वर यानी कि वोवेल से शुरू हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, एन एलिफेंट, जो ई है दोस्तों, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये वोवेल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण इसके आगे में क्या लगेगा दोस्तों, एन लगेगा। ए अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो अम्ब्रेला है किससे शुरू हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है, यानी कि जो यू है दोस्तों एक वोवेल्स है, तो इसी कारण इसके आगे में क्या लगेगा, एन लगेगा। जैसे कि दोस्तों एन इंकपॉट। ठीक है, तो जो इंकपॉट है दोस्तों ये किससे शुरू हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है, तो इसी कारण इसके आगे भी एन का प्रयोग होगा। ए वेल, ठीक है, जो वेल है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो ओ है ये वोवेल से शुरू हो रहा है, तो इसी कारण ये भी एन का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों, जब साइलेंट बिना उच्चारण वाले जो एस से शुरू होने वाले एक वचन नाउन होते हैं तो उसके पहले में दोस्तों एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों कुछ उदाहरण देखें तो एन हॉर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एच है दोस्तों ये क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि एन होनेस्ट, यहाँ पर जो एच है दोस्तों ये क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है। एन हियर, ठीक है, तो यहाँ पर जो एच है ये साइलेंट हो जा रहा है, तो इसी कारण इसके पहले में क्या लग रहा है दोस्तों, एन लग रहा है। ठीक है ना। देखिए, यदि एक वचन नाउन के शुरू में कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, लेकिन वोवेल की ध्वनि में हो तो उसके पहले में दोस्तों एन आता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो जैसे कि दोस्तों एन एम ए। ठीक है दोस्तों, जो एम है ये क्या है दोस्तों, ठीक है, ये जो एम है दोस्तों एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये दोस्तों वोवेल की ध्वनि में आ रहा है। ठीक है, एम एम मतलब ये दोस्तों किस में आ रहा है, वोवेल्स की ध्वनि में आ रहा है, लेकिन ये वर्तमान में क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन जो एम है किस में आ रहा है, वोवेल्स की ध्वनि में आ रहा है, तो इसी कारण ये किस में आएंगे, एन के रूप में आएंगे। ठीक है, मतलब कि इसके आगे में एन का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए एन एम एल ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम है दोस्तों, ठीक है, जो एम एल ए में जो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर जो एम एल ए में दोस्तों कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन जो एम है दोस्तों वो वोवेल्स की ध्वनि यहाँ पर प्रदान कर रहा है, तो इसी कारण इसके आगे में एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दोस्तों एन एस पी। ठीक है, जो एस पी है दोस्तों वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो एस है वो वोवेल से क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। ठीक है, यानी कि एस है दोस्तों वो वोवेल की ध्वनि यहाँ पर प्रदान कर रहा है, तो इसी कारण इसके आगे में भी एन का प्रयोग होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यूज ऑफ द। ठीक है, यानी कि जो द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए दोस्तों, उस विशेष व्यक्ति या वस्तु के पहले द लगाते हैं जिनके पहले संदर्भ आया हो। ठीक है, उस व्यक्ति या वस्तु के पहले द का प्रयोग होता है दोस्तों जिनके पहले संदर्भ आया हो। जैसे कि कुछ उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते होंगे। जैसे कि पहला उदाहरण देखिए तो ओपन द विंडो यू जस्ट शूट। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखें तो देखिए गिव मी द बुक यू बाउट यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी जो बुक है इसके पहले क्या लग रहा है, द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब किसी सिंगुलर नाउन से पूरी जाति का बोध होता है तो उसके आगे भी क्या लगाता है दोस्तों, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी सिंगुलर नाउन से पूरी जाति का बोध होता है तो उसके आगे भी दोस्तों द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एनिमल मतलब यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है, तो उसके पहले में भी क्या लग रहा है दोस्तों, द लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो काऊ का क्या हो रहा है दोस्तों, गाय का क्या हो रहा है, यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं के नामों के पहले जो संसार में एक ही है। ठीक है दोस्तों, और जैसे यहाँ पर आप देख सकते होंगे ऐसी वस्तुएं जो संसार में एक ही है दोस्तों, उसके पहले भी यहाँ पर द का प्रयोग होता है। जैसे कि आपको पता होगा जो सन है, ठीक है, ये संसार में एक ही है, तो इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। यहाँ पर आपको पता होगा अर्थ, पृथ्वी दोस्तों इस संसार में एक ही है, तो इसी कारण भी इसके पहले में द का प्रयोग होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि नदी है, सागर है, पर्वत है, खाड़ी है, डिपो है, नहर है, मैदान है, ऋतुओं के जो नाम है उनके पहले भी दोस्तों द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते होंगे। जैसे कि द कैम्बल। ठीक है,
द इंडियन ओकेन, द अरवेली, द अंडमान। ठीक है, तो इन सभी के पहले भी दोस्तों यहाँ पर द का प्रयोग हो जाता है। जब भी आपको नदी, सागर, पर्वत, खाड़ी, डिपो, नहर, मैदान, ऋतुओं के यहाँ पर आपको दिखे तो दोस्तों उसके पहले यहाँ पर द का प्रयोग ही होता है।